नमस्ते, सत श्री अकाल गाइस। मेरा नाम है गौरव और आज मैं अपना चैनल ओपन करने जा रहा हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ माय चैनल, फर्स्ट इन्फॉर्मेटिव। इससे पहले मैंने कुछ म्यूज़िक डाले थे बिकॉज आई एम अ गिटारिस्ट एंड वोकलिस्ट, बट दिस टाइम आई एम जस्ट मूविंग इनटू लाइक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। सो आई विल टॉक अबाउट द इनडायरेक्ट रूट ऑफ इंडिया टू कैनेडा। जैसा कि वी नो दैट अभी कुछ रूट्स चल रहे हैं लाइक मैक्सिको, सर्बिया और भी कई रूट्स हैं जिनके बारे में बातें हो रही है। पर लाइक अभी जैसा कि कुछ दिन हाल ही में हमने देखा था, सर्बिया में काफ़ी कुछ प्रॉब्लम हुई थी। स्टूडेंट्स को वहाँ पे रोक लिया गया था, उनसे बोला गया था यू नीड टू कंप्लीट 7 डे क्वारंटाइन। उसी टाइम पे मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिली थी कि देर इज़ अ रूट जो इन सब से काफ़ी अच्छा है और लाइक स्टार्ट होने वाला है 15 से। तो वो रूट था इंडिया टू मालदीव एंड देन मालदीव टू टोरंटो। तो वो मालदीव इंडियंस को ओपन करने वाला था, साउथ एशियन कंट्री को, 15 जुलाई। सो मैंने 15 जुलाई की अपनी सबसे पहली जो फ्लाइट थी वो मैंने बुक कर ली थी, एंड दैट इज़ फ्रॉम गो फर्स्ट एयरलाइंस एंड टाइमिंग वॉज 10:15 AM फ्रॉम इंडिया, टर्मिनल 3 दिल्ली। तो कल 15 थी और कल ही मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ दिन में 1:45 लगभग, लाइक 1:45 और मैं यहाँ का पूरा रूट, खर्चा, एवरीथिंग आई विल टेल यू इन दिस वीडियो और बताना चाहूँगा क्यों ये रूट अच्छा है और रूट के कंपैरिजन में। तो पहली बात, एज यू नो लाइक वी आर गोइंग टू जस्ट एंटर इनटू न्यू सेगमेंट ऑफ अवर लाइफ, बिकॉज हमने काफ़ी कुछ सोचा था एज ए स्टूडेंट। कुछ भी, अगर आप स्टूडेंट नहीं भी है और आप इस कोरोना टाइम पे अगर आप जाना चाहते हो कनाडा, यू नो डायरेक्ट फ्लाइट सब बैन चल रही है इस बार, आगे भी कोई ऐसी इंटीमेशन नहीं लग रही मुझे कि जल्दी ओपन होगा। तो व्हाट आई डिसाइडेड कि अभी मालदीव के रास्ते जाया जाए, क्योंकि मालदीव काफ़ी अच्छी कंट्री है इन टर्म ऑफ टूरिस्ट के लिए। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले डिसाइड किया कि मैं पहले फ़्लाइट्स चेक करूँगा। मैंने 10 जुलाई को फ़्लाइट चेक करी, तो जो इंडिया टू मालदीव थी फ़्लाइट वो थी ओनली 15,000 रुपीज़, जिसमें कि एक बैगेज अलाउंस था 20 kg प्लस 7 kg कैबिन बैग। तो ये 2 बैग थे मेरे साथ। एंड उसके बाद मैंने जो अगली फ़्लाइट करी वो थी 18 जुलाई, मालदीव टू दोहा, देन दोहा टू टोरंटो कतर एयरवेज से। तो ये दोनों टिकट मैंने करी बुक। और अब जब मैं कल यहाँ से 15 को निकला, पहली फ़्लाइट ही मेरी थी, थोड़ा नर्वस भी था मैं, बट आई हैव टुक दिस रिस्क। एंड जो पहली फ़्लाइट मैंने ली 15 को, मैं यहाँ पे पहुँचा 1:45 इतना स्मूथ था एवरीथिंग। मैं इतना ब्यूटीफुल कंट्री, लाइक यू कांट इमेजिन। आई एम सो हैप्पी कि मुझे कनाडा आने से पहले लाइक ऐसा चांस मिला कि मैं और मालदीव देख पाऊँ। सीरियसली गाइस, आप कनाडा जाते हो, कहीं भी जाते हो, लाइफ में एक बार मालदीव जरूर आना चाहिए। इट्स सो ब्यूटीफुल कंट्री गाइस। और जैसे मैं यहाँ पे 1:45 पहुँचा कल, तो यू कांट इमेजिन गाइस, लाइक जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ, आप एयरपोर्ट से बाहर ही निकलते हो मुश्किल से मतलब 20 मीटर्स के बाद ही एयरपोर्ट ख़त्म थे, 20 मीटर्स के बाद ही लाइक जो ओशन है, समुंदर है, वो स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ से आपकी जो भी आपका होटल होगा, रिजॉर्ट होगा, बुकिंग होगी, उनकी स्पीड बोट आती है वहाँ पे और आपको पिक करती है वहाँ से। एंड तो अभी तक का जो खर्चा था वो मैं बता देता हूँ। 15,000 था मेरा दिल्ली टू मालदीव फ्लाइट, देन मालदीव टू टोरंटो मुझे लगा 62,000। और उसके बाद मेन आते हैं होटल में। फॉर नाउ इंडियंस को नॉर्मल होटल्स नहीं मिलेंगे जो कि सिटीज़ में है, जो कि नॉर्मल पब्लिक यूज़ करती है। वी हैव टू स्टे इन लाइक आइसोलेटेड आइलैंड, जैसे कि जो भी बिल्कुल इंडिविजुअल। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने किया इस मालाहनी रिजॉर्ट, तो इनका अपना एक आइलैंड है जिसमें केवल यही रिजॉर्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और जैसे इनकी बोट आई थी, हमें यहाँ पे पहुँचाया था उन्होंने, और यहाँ पे आके मैंने देखा छोटा सा आइलैंड है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। विद इन हाफ किलोमीटर 500 मीटर के अंदर ये पूरा आइलैंड होगा, जिसमें कि एवरीथिंग इज़ देयर। सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे कोई बाहर के लोग नहीं आ सकते जिनकी बुकिंग नहीं है। हम लोग यहाँ पे पहुँचे, जैसे यहाँ पहुँचते वेलकम ड्रिंक मिलती है, स्टाफ बहुत ही अच्छा है, फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी, रूम्स बहुत अच्छे हैं। रूम से बाहर निकलते ही लाइक विद इन 50 मीटर आपको बीच स्टार्ट हो जाता है आपका, बिकॉज इट्स स्मॉल प्लेस। उसके बाद फूड वैराइटीज़ वेरी गुड, बुफे, लंच
सॉरी लंच या डिनर में से आप एक चीज़ ले सकते हैं, तो ब्रेकफास्ट प्लस 1 मील, तो 2 मील हो गया आपकी। और ये मुझे पड़ा था 22,000 में फॉर 3 डेज़, प्लस आपका एयरपोर्ट ट्रांसफ़र जो कि स्पीड बोट से होता है, और उसके साथ एक ग्रीन टैक्स लगता है $6 पर डे। तो ये टोटल मिला के मुझे जो खर्चा पड़ा था 15 to 18 को, 15 से 18 को आई विल जस्ट मूव आउट फ्रॉम एयर, तो वो मुझे इस अराउंड 30,000 30,000 के करीब मुझे पड़ा है अभी तक का। और एक RT-PCR टेस्ट जो मैं कल कराऊंगा 17 को, तो वो मुझे पड़ेगा $115 का। इसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा जो भी डॉलर की, US डॉलर की जो भी वैल्यू चल रही है, और ये है। और US डॉलर की वैल्यू के अकॉर्डिंगली भी आई थिंक इट्स लाइक समवेयर 76 77 और 8,000 यू कैन जस्ट फिगर, राउंड फिगर में ले लेता हूँ मैं, 38,000 ये हो गया आपका। उससे पहले 62,000 आपका था मालदीव टू टोरंटो, तो 38 प्लस 62 इज़ 1 लाख, एंड उसके बाद 15,000 की इंडिया टू मालदीव, 1,15,000 ये हो गया। फिर इसमें एक ग्लिच है, वो आपको देखना पड़ेगा, जैसे कि जो मालदीव से टोरंटो जा रही फ्लाइट, उसमें तो 2 बैग्स हैं 23 kg, और एक कैबिन बैग है 7 kg, दैट विल बी इनफ। बट अगर आप इंडिया से लेते हैं गो फर्स्ट की एयरलाइंस, तो वहाँ पे आपको एक ही बैग मिलता है 20 kg का, और इफ़ यू वांट टू ऐड 1 मोर बैग तो वो आपको फैसिलिटी देते हैं, उनके स्लैब बने हुए हैं 15 kg दैन 30 kg, जो कि मैंने 30 kg का स्लैब लिया था। 30 kg में ज़्यादा ले आ सकता था वेट, और वो मुझे पड़ा था ऑलमोस्ट 15,000 रुपीज़ का, 30 kg बैग मोर। तो मैं जो लाया हूँ टोटल 2 में लाया था 23 kg के 2 बैग लाया हूँ, 7 kg का चेक इन बैग, और 7 kg का ही मेरा लैपटॉप बैग भी था, और इनका उन्होंने वेट भी करा नहीं, ना लैपटॉप बैग का और ना कैबिन बैग का। तो ये अभी तक है, और मैं सीरियसली बताऊँ, इससे ब्यूटीफुल और इससे बढ़िया रूट किसी को नहीं मिल सकता। सस्ता भी है और सबसे अच्छा है, सेफ़ है, क्योंकि यहाँ पे कोई भीड़ भाड़ नहीं है, कोई नहीं है पूरे आइलैंड में, बहुत कम लोग हैं। इवन आज से स्टार्ट, आज टुडे इज 16, आज से कुछ स्टूडेंट आने स्टार्ट हुए हैं आज और कल से, और मैं बताना चाहूँगा फिर भी ये बहुत सेफ़ है और बहुत ही अच्छा रूट है, ज़िंदगी भर आप लोगों को याद रहेगा। प्लीज़ चूज़ दिस रूट। आई मीन आप सर्बिया में आपने देखा कितना पंगा चल रहा है, और मैक्सिको भी हरदम रहता है कुछ ना कुछ, आज ये हो सकता है आज वो हो सकता है। तो मैं चाहूँगा कि मालदीव को आप लोग चूज़ करें, क्योंकि अभी खुला है और यहाँ पे कुछ ज़्यादा पंगा भी नहीं है। इमिग्रेशन इतना स्मूथ है, दिल्ली में भी किसी ने कुछ नहीं पूछा, मुश्किल से 5 मिनट लगे थे। और मालदीव में तो लाइक दे जस्ट आस्क फॉर डॉक्यूमेंट, जो भी आपका LOA होता है, पासपोर्ट होता है, आपका रिटर्न टिकट मांगते हैं दोनों जगह, दिल्ली में भी और मालदीव में भी। रिटर्न टिकट मीन्स आपकी आगे की फ़्लाइट कहाँ की है, चाहे आप इंडिया आना चाहते हो चाहे आप टोरंटो जाना चाहते हो, वो आपको दिखाना होता है। उसके बाद वीज़ा मिल गया मुझे, यहाँ पे वीज़ा अराइवल होता है मालदीव में, इंडिया से कुछ करने की ज़रूरत नहीं, यहीं पे वीज़ा मिलेगा 90 डेज़ का, अप्रूव हो जाता है, आपकी स्टैंप लग जाएगी पासपोर्ट में। तो बस बहुत स्मूथ प्रोसेस है। और इसके आगे अभी तक तो ये मेरा 2nd डे है यहाँ पे, कल मेरा RT-PCR टेस्ट है। आगे आगे जैसे भी मेरी जर्नी होगी, यहाँ से 18 को मेरी फ़्लाइट है 11 बजे रात को, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगा। एंड फॉर नाउ थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। So finally we reach Maldives airport. So I'm done with the visa. So visa approved for the 90 days. And look at the view. माले एयरपोर्ट से रिजॉर्ट जा रहे हैं। रिजॉर्ट की अपनी बोट है। दे आर चार्जिंग $85 फॉर बोथ साइड।
guys, now I just want to tell you the benefit of choosing this route of Canada. Now look at this. Now you have to decide कि आपको मैक्सिको जाना है, सर्बिया, तो you know that, या और कोई भी रूट. You can't compare with this, guys. Seriously, this is cost effective as well as positive. Please choose this. Look at this beautiful beach. सो नमस्ते, सत श्री अकाल गाइस, और ये मेरे चैनल का दूसरा वीडियो है. आई एम सॉरी, थोड़ा आई मीन इट्स बीइंग लिटिल लेट, बट क्योंकि मैंने सोचा था कि जब तक मैं यहाँ पहुँच ना जाऊँ टोरंटो, तब तक मैं आपको वीडियो नहीं बना सकता, इस गारंटी नहीं दे सकता किसी चीज़ की. तो फाइनली आई रीच हियर. सो मैं कल इवनिंग में 19 को मैं पहुँचा था 5:30, और सो मैं आपको पूरा भी बता देता हूँ. कुछ डाउट्स हैं जो काफ़ी लोगों ने पूछे मुझसे यूट्यूब में, कमेंट सेक्शन में. तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ विद द मालदीव एक्सपीरियंस. जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हाँ, मालदीव में कितना अच्छा एक्सपीरियंस रहा था मेरा. उसके बाद मैंने चेकआउट किया 18 को, परसों. और जब मैंने 18 को चेकआउट किया, उसके बाद मैं वहाँ से जब निकल रहा था, तो मुझे सबसे पहले कतर की बात करूँगा, क्योंकि कई लोगों के पास कतर के बारे में है कि वो लोग कोई प्रॉब्लम तो नहीं करेंगे कि हाँ आप टोरंटो जा रहे हैं या नहीं. तो ना कतर ने, उससे पहले कतर वाले से पहले मालदीव, जब भी आप एंटर करते हो एयरपोर्ट में तो आपके टिकट्स दिखते हैं. उन्होंने कुछ नहीं पूछा कि आप टोरंटो जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कुछ नहीं. वो बस एक स्टैम्प लगाए थे कि नाउ यू आर गोइंग टू एग्जिट फ्रॉम मालदीव. तो बस उन्हें यही पता करना होता है, वहाँ पे एक स्टैम्प लग जाती है कि आप जा चुके हो. और इसी को हम रिटर्न टिकट भी कहते हैं, क्योंकि रिटर्न टिकट के ऊपर काफ़ी लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि रिटर्न टिकट मीन्स इंडिया का रिटर्न टिकट दिखाना है आपको मालदीव से कि आप इंडिया वापस जाओगे. तो वो गलत है बिल्कुल भी. और कई लोगों ने इसी के ऊपर काफ़ी मिसअंडरस्टैंड करके बच्चों को काफ़ी कंफ्यूज किया. तो आई जस्ट वांट टू कंफर्म इट, कुछ रिटर्न मीन्स यू हैव टू लीव मालदीव विद इन योर वीज़ा टाइम पीरियड. तो जो हमें वीज़ा मिलता है 90 डेज का, उसके अंदर आपको दिखाना कि मैं इससे पहले चला जाऊंगा. अब वो टिकट कहीं की भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि वो इंडिया की होगी, कहीं की भी हो सकती है. तो हमारे केस में हमने टोरंटो की दिखाई और हर जगह वही उन्होंने एक्सेप्ट की, इंडिया में भी और मालदीव में भी एग्जिट के टाइम पे. तो जब मैं एग्जिट कर रहा था मालदीव से, तो पहले उन्होंने स्टैम्प लगाया कि यस यू आर लिविंग मालदीव. उसके बाद मैं कतर एयरवेज की बात करूँगा. नेक्स्ट सेक्शन था कतर में, था कि कई लोगों ने बोला था बैगेज को लेके कि वो थोड़ा कतर में क्या है कि यू कैन जस्ट कैरी 7 kg ऑफ कैबिन बैग. और दूसरा लैपटॉप बैग के ऊपर कई लोगों ने मुझे ये बोला था कि लैपटॉप बैग मत ले आना, क्योंकि वो इवन मुझे कतर वालों ने भी कॉल पे यही बोला था कि आप 7 kg का एक ही बैग ले जा सकते हैं, लेकिन लैपटॉप का नहीं. लैपटॉप वाला उसी में इंक्लूड होगा, एक ही बैग होगा 7 kg का, या तो कैबिन बैग या फिर लैपटॉप बैग. तो आपको मैनेज करना पड़ेगा. मैं काफ़ी कंफ्यूज था. मेरे दोस्त ने भी यही बोला था कि वो $40 चार्ज करेंगे अदरवाइज पर kg. मैंने फिर एडजस्ट किया बड़े वाले बैग के साथ, एंड आई एम गोइंग टू रेडी टू पे ओवरवेट जो भी होगा. मुझे लग रहा था ऐसा. लेकिन जब कतर के पास में पहुंचा, मुझसे पहले कई बच्चे थे जो गए थे, लेकिन किसी से कुछ नहीं पूछा. आप आराम से लैपटॉप बैग कैरी कीजिए और साथ में 7 kg का कैबिन बैग और बाकी 23 kg की 2 बैग. वो 23 kg के भी मेरे 24 थे, उसके ऊपर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा मुझे. तो मतलब ओवरवेट अगर 2-3 किलो भी होता है तो कोई कुछ नहीं कहता स्टूडेंट्स को. तो उन्होंने मुझसे मांगा स्टडी परमिट, जो आपके पासपोर्ट में स्टैम्प होती है वीज़ा की, और साथ में आपका LOA मांगा, और इनरोलमेंट लेटर दिखाना पड़ता है आपको, और एक कोविड रिपोर्ट जो आपको मालदीव में आपके होटल से ही मिल जाएगी. आप मालदीव में कोई भी होटल करते जो कि अभी एक्सेप्टेड है इंडियाज़ के लिए, तो इंडियंस जब वहाँ पे जाएंगे तो आपको हर होटल में ये फैसिलिटी है कि वो कोविड टेस्ट कराएंगे. बस आपको अपने होटल से कंफर्म करना है आप कितना चार्ज लेते. तो वो रिपोर्ट मैंने दिखाई. इसके बाद कतर वालों ने मुझे अलाउ किया. उसके बाद मैं कतर से दोहा गया. 4.5 घंटे 4 घंटे में दोहा पहुंचा. तो दोहा पहुंचने के बाद आपका ले ओवर होगा 7
मोर देन 7 आवर। तो वो मैं बता देता हूँ आपको कैसे करना है, कि कैसे स्पेंड करना टाइम आपको। आप बाहर निकलते हो, ऑप्शंस होते हैं लॉन्ज एक्सेस वगैरह, आई मीन, पर वहाँ पे जाने के लिए यू हैव टू बी एन कार्ड, प्रायोरिटी पास होना चाहिए आपके पास। अगर नहीं भी है तो नो वे, वो एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, मतलब इतनी कैपेसिटी सेटिंग लाइक 2-3 हज़ार लोग आराम से बैठ सकते हैं डिफरेंट। और सबसे अच्छी बात है, जैसे नॉर्मल सेटिंग जो है बाहर एयरपोर्ट के अंदर, उसमें चार्जर भी, आपको चार्जिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा। फूड की जहाँ तक बात करूँ, अगर आपको फूड देखना है तो कतर एयरवेज में फूड मिलता है, लेकिन अगर आप एयरपोर्ट पहुँचते हैं उसके बाद आपको भूख लगती है, तो फूड जोन बना हुआ है कतर में, वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उनके प्राइस भी ज़्यादा है, फूड क्वालिटी पैथेटिक है, तो डोंट गो देयर। उसके अलावा वहाँ पे कई कॉफ़ी शॉप्स हैं, आप वहाँ पे जाइए, प्राइस भी कम होगा और फूड बहुत बेटर है उनके कंपैरिजन में। तो जब आप 7-8 घंटे निकाल लेंगे, उसके बाद एयर कनाडा की फ़्लाइट आपको लेनी है। फ़्लाइट लेने से पहले आपके दोबारा सारे डॉक्यूमेंट चेक होंगे, एयर कनाडा के लोग सारे डॉक्यूमेंट आपके चेक करेंगे। और तो आपका ध्यान रखना है कुछ सवालों को जवाब देने, जैसे कि अगर कोई ट्रैवल सपोर्ट लेटर मांगता है तो आपको बस यही बोलना है कि ट्रैवल सपोर्ट लेटर इज नो मोर वैलिड, आई मीन कोई नोबडी विल आस्क अबाउट दिस। आपको इसकी जगह आपको ये बोलना है कि मेरा कॉलेज DLI अप्रूव्ड है विद कोविड रेडीनेस प्लान। तो आपको कोई ट्रैवल सपोर्ट लेटर की जरूरत नहीं है वहाँ पे। जो भी डॉक्यूमेंट मांगे आपको दिखाना है, बी कॉन्फिडेंट, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे साथ भी कई लोग स्टूडेंट थे जो काफ़ी पैनिक कर रहे थे बहुत ज़्यादा, इस वजह से वो फिर आप पे और ज़्यादा फिर क्वेश्चंस पुट अप करते हैं। यू डोंट नीड टू बी वरी, इफ़ यू हैव ऑल द थिंग्स जस्ट गो। एंड उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ, उसके बाद मैंने फ़्लाइट बोर्ड करी और फिर हम लोग टोरंटो पहुँचे। इट वॉज लाइक फ़्लाइट भी डिले थी 1.5 घंटा, तो 15-15.5 घंटे में जब हम लोग पहुँचे वहाँ पे पियर्सन एयरपोर्ट, उसके बाद इमिग्रेशन का नंबर आता है। और इमिग्रेशन में मैं बताना चाहूँगा कि इतने सारे जो चीज़ें हैं लाइक बताते हैं कि हाँ ये होगा वो होगा। मैं बताता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे आया हूँ, उन्होंने मुझसे डॉक्यूमेंट पूछे। सबसे पहले जो पहले एक कस्टम फॉर्म भरना होता था फ़्लाइट के अंदर, अब वो नहीं है, इज़ गोइंग टू बी ऑटोमेटिक नाउ। तो आपको जैसे ही आप एयरपोर्ट के अंदर एंटर करोगे, क्यू होगी, क्यू में 1 बाय 1 आपको एक मशीन लगी है वहाँ पे, मशीन में अपनी डिटेल्स डालनी है, और आपको एक स्लिप मिल जाएगी कि यस आपने ये सारी कस्टम की डिटेल डाली है। स्लिप लेके आपको सामने ही जाना है, सामने आपको स्लिप जमा करनी है, वो फिर आपको आगे जाने देंगे। देन इमिग्रेशन का नंबर आता है। इमिग्रेशन में बताना चाहूँगा, कुछ इमिग्रेशन ऑफिसर इंडियंस भी हैं, तो और कुछ ज़्यादातर आपको जो 70% मिलेंगे वो नेटिव मिलेंगे। तो उसमें ये था, मैं अपनी बात बताऊं तो एक्चुअली मैं सबसे पहले बात तो मुझे कोई डर तो लग नहीं रहा था, क्योंकि मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट भी थे और मैं रेडी था हर चीज़ के लिए। बट मेरे साथ कई लोग थे, बच्चे, जो इतना कई को तो पैनिक अटैक आ चुका था, मैंने देखा। तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बी रेडी फॉर दैट, एंड इफ़ यू हैव ऑल द थिंग्स यू डोंट नीड टू वरी। तो ये भी होता है कि डर के साथ कभी सही चीज़ें भी हम गलत कर देते हैं। तो मैं अपनी बात बताता हूँ, जैसे ही मुझे बुलाया तो ही वॉज इंडियन, जो बॉर्डर ऑफिसर था। तो ही आस्क्ड मी द पासपोर्ट एंड ही सेड लाइक कौन से रूट से आप आए हो। तो मैंने बताया मालदीव से। देन मालदीव से दे सेड कि हाँ, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एंड ऑल। आई टोल्ड हिम ईच एंड एवरीथिंग एंड ही सेड आर यू इंडियन? आई सेड यस। Okay, then he asked from Delhi, Punjab and all the things. Then he just like, उसके बाद उन्होंने मुझे सीधा स्टैम्प स्टडी परमिट की दे दी। इन्होंने मुझसे एक भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगा अपार्ट फ्रॉम पासपोर्ट। गाइस, दिस इज द रियलिटी, नॉट फॉर मी। इवन मेरे 2 फ्रेंड्स और थे, उनसे भी ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं मांगा। हाँ, मेरी एक फ्रेंड और थी जिससे कि सारे डॉक्यूमेंट मांगे गए। उससे पूछा गया कि आपने होटल बुकिंग कराई? तो उसने बोला नहीं, मतलब मुझे 2 वैक्सीन लग चुकी है, तो होटल बुकिंग की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने बोला ओके। उसमें काफ़ी बहस चली। उसके बाद जब उन्होंने कंफर्म करा, उसके बाद फिर आगे उनसे दोबारा पूछा गया कि ओके, आप ये बताइए कि जो आपका कॉलेज है, इसने एक पोर्ट ऑफ एंट्री देगा लेटर। और मेरी फ्रेंड को ये पता नहीं था पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर होता क्या है। गाइस, ये आपको पता ही होगा, जब आप अकाउंट बनाते हैं, जब आपका वीज़ा आता है, अप्रूवल होता है, तो वहीं पे पोर्ट ऑफ एंट्री का लेटर आता है, अप्रूवल। उससे भी प्रिंट करा के अपने पास रख लीजिएगा, और ज़्यादातर कोशिश करें सारे प्रिंट रखें, क्योंकि वो प्रिंट मांगते हैं ज़्यादातर। तो बस पोर्ट ऑफ एंट्री नहीं था मेरी फ्रेंड के पास, ये उसे पता नहीं था कि पोर्ट ऑफ एंट्री कहते कैसे हैं। ये समझाने के लिए उन्हें आधा घंटा लग गया। उन्होंने समझाया मेरी फ्रेंड को, हाँ ये पोर्ट ऑफ एंट्री थे। उसके बाद मेरी फ्रेंड ने फिर वो ऑनलाइन जाके बड़ी मुश्किल से निकाला, तब उन्होंने आगे जाने दिया। अदरवाइज उन्होंने बोलता हम आगे नहीं जाने देंगे।
तो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि बेसिक चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए क्या क्या डॉक्यूमेंट हमारे पास है। जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो आई विल जस्ट इंक्लूड इन नेक्स्ट वीडियो, मैं बता दूंगा क्या कि कैसे कैसे ले जाना है। और बस यहाँ तक का तो बहुत ही स्मूथ था। मुझे लगे टोटल 40 सेकेंड्स इन इमिग्रेशन, कैनेडियन इमिग्रेशन। बस मेरे लिए तो बहुत ही स्मूथ था, ज़्यादातर बच्चों के लिए ऐसी था। और जब मैं बाहर निकला, आई मीन इमिग्रेशन से बाहर निकला एयरपोर्ट के अंदर ही, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिम कार्ड प्लीज़ वहीं से ले लेना, क्योंकि नेक्स्ट डे से अगर आप जितना जल्दी हो सके अपने काम पूरे कर लेना है, जैसे सिम नंबर अप्लाई करना है या फिर आई मीन आपको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, कुछ भी करना है आपको, तो आप सिम कार्ड जरूर एयरपोर्ट से लेना। वहाँ पे फाइडो का चार्टर का आई मीन वहाँ पे ऑफिस है, तो जैसे मैंने फाइडो से ले लिया था। इट वाज अ गुड डील फॉर स्टूडेंट। वो मैंने वहाँ से सिम लेके, इवन मैंने अपने फ्रेंड को भी फ़ोन किया तो उनके पास भी सेम प्लान था, उन्होंने जो कि बाहर से ही लिया था, लेकिन मेरे एयरपोर्ट में सेम ही मिल रहा था मुझे, तो वो प्लान मैंने वहाँ से ले लिया। तो आप भी वहीं से ले लेना, ऑन द स्पॉट एक्टिव हो जाता है। उसके बाद वहाँ पे कोविड टेस्ट भी होता है, तो वो डिपेंड करता है। अगर कोविड टेस्ट सबका ही होता है तो उसमें जैसे मैं डबल वैक्सीनेटेड था, फुली वैक्सीनेटेड यू कैन से, तो वहाँ पे एक टेस्ट होता है। अब वो 3 दिन बाद मुझे रिपोर्ट आएगी, तो बट यस आई कैन गो एनीवेयर, क्योंकि मुझे कोई क्वारंटाइन वगैरह ये देखना नहीं है, तो रिपोर्ट मेरी 2 दिन में आ जाएगी। सो अभी मैं रह रहा हूँ मिसिसागा में, स्क्वायर 1, द मेन डाउनटाउन एरिया। तो मैं अपना रूम टूर, अपना हर चीज़ यहाँ पे कैसे मार्केट एंड ऑल, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। आगे का जो भी एक्सपीरियंस आपको पूछना है मालदीव का, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और मैं सबको कहना चाहता हूँ, प्लीज़ किसी भी तरह के अफवाह के पीछे जाने की जरूरत नहीं कि नहीं मालदीव में रिटर्न टिकट मांगते हैं, ये वो रिटर्न टिकट कुछ नहीं होता। यू जस्ट नीड टू शो कि मुझे टोरंटो जाना है, और स्मूथ प्रोसेस है मालदीव में। विद इन 1 और 5 मिनट से ज़्यादा मुझे कहीं नहीं लगे। तो प्लीज़ चूज दिस रूट रेदर देन आप जा रहे हो मैक्सिको या फिर किसी भी तरह, जैसे अभी 2-3 रूट और मुझे पता चले, आपको इधर इधर जाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे ये आराम से कुछ टाइम स्पेंड कीजिए मालदीव में, और उसके बाद जब आपका टाइम अच्छा निकले, उसके बाद अच्छे मूड से आप आगे जाएंगे तो आगे भी सब कुछ अच्छा रहेगा। सो गॉड ब्लेस यू गाइस एंड आई एम ऑलवेज बी देयर। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जो पूछना मुझे पूछ लीजिएगा। एंड यस, नमस्ते फॉर नेक्स्ट वीडियो। So this is Dona staring at herself in the mirror on the restroom door. Voices in her head that mirror what she's heard before. All the things they said to hold her back, they never seem to leave her head and tend to keep her mind at war. All the things they said to hold her back, they keep her locked inside of all the times when she's been hurt before. And you will enter the information. Her eyes are swollen as she tries to hold her tears back. Her hands are shaking and her palms are sweating as she says, सो नमस्ते, सत श्री अकाल गाइस, और ये मेरे चैनल का दूसरा वीडियो है। आई एम सॉरी, थोड़ा आई मीन इट्स बीइंग लिटिल लेट, बट क्योंकि मैंने सोचा था कि जब तक मैं यहाँ पहुँच ना जाऊँ टोरंटो, तब तक मैं आपको वीडियो नहीं बना सकता, इस गारंटी नहीं दे सकता किसी चीज़ की। तो फाइनली आई रीच हियर। सो मैं कल इवनिंग में 19 को मैं पहुँचा था 5:30, और सो मैं आपको पूरा भी बता देता हूँ। कुछ डाउट्स हैं जो काफ़ी लोगों ने पूछे मुझसे यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ विद द मालदीव एक्सपीरियंस। जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हाँ मालदीव में कितना अच्छा एक्सपीरियंस रहा था मेरा। उसके बाद मैंने चेकआउट किया 18 को, परसों, और जब मैंने 18 को चेकआउट किया उसके बाद मैं वहाँ से जब निकल रहा था तो मुझे
सबसे पहले कतर की बात करूँगा, क्योंकि कई लोगों के पास कतर के बारे में है कि वो लोग कोई प्रॉब्लम तो नहीं करेंगे कि हाँ आप टोरंटो जा रहे हैं या नहीं। तो ना कतर ने, उससे पहले कतर वालों से पहले मालदीव, जब भी आप एंटर करते हो एयरपोर्ट में तो आपके टिकट्स दिखते हैं, उन्होंने कुछ नहीं पूछा कि आप टोरंटो जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कुछ नहीं। वो बस एक स्टैम्प लगाए थे कि नाउ यू आर गोइंग टू एग्जिट फ्रॉम मालदीव। तो बस उन्हें यही पता करना होता है, वहाँ पे एक स्टैंप लग जाती है कि आप जा चुके हो। और इसी को हम रिटर्न टिकट भी कहते हैं, क्योंकि रिटर्न टिकट के ऊपर काफ़ी लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि रिटर्न टिकट मीन्स इंडिया का रिटर्न टिकट दिखाना है आपको मालदीव से कि आप इंडिया वापस जाओगे, तो वो गलत है बिल्कुल भी। और कई लोगों ने इसी के ऊपर काफ़ी मिसअंडरस्टैंड करके बच्चों को काफ़ी कंफ्यूज किया। तो आई जस्ट वांट टू कंफर्म इट, कुछ रिटर्न मीन्स यू हैव टू लीव मालदीव विद इन योर वीज़ा टाइम पीरियड। तो जो हमें वीज़ा मिलता है 90 डेज़ का, उसके अंदर आपको दिखाना है कि मैं इससे पहले चला जाऊंगा। अब वो टिकट कहीं की भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि वो इंडिया की होगी, कहीं की भी हो सकती है। तो हमारे केस में हमने टोरंटो की दिखाई और हर जगह वही उन्होंने एक्सेप्ट की, इंडिया में भी और मालदीव में भी एग्जिट के टाइम पे। तो जब मैं एग्जिट कर रहा था मालदीव से, तो पहले उन्होंने स्टैंप लगाया कि यस यू आर लिविंग मालदीव। उसके बाद मैं कतर एयरवेज की बात करूँगा, नेक्स्ट सेक्शन था। कतर में था कि कई लोगों ने बोला था बैगेज को लेके कि वो थोड़ा कतर में क्या है कि यू कैन जस्ट कैरी 7 kg ऑफ कैबिन बैग, और दूसरा लैपटॉप बैग के ऊपर कई लोगों ने मुझे ये बोला था कि लैपटॉप बैग मत ले आना, क्योंकि वो इवन मुझे कतर वालों ने भी कॉल पे यही बोला था कि आप 7 kg का एक ही बैग ले जा सकते हैं, लेकिन लैपटॉप का नहीं, लैपटॉप वाला उसी में इंक्लूड होगा, एक ही बैग होगा 7 kg का, या तो कैबिन बैग या फिर लैपटॉप बैग, तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। मैं काफ़ी कंफ्यूज था, मेरे दोस्त ने भी यही बोला था कि वो $40 चार्ज करेंगे अदरवाइज पर kg। मैंने फिर एडजस्ट किया बड़े वाले बैग के साथ, एंड आई एम गोइंग टू रेडी टू पे ओवरवेट जो भी होगा, मुझे लग रहा था ऐसा। लेकिन जब कतर के पास में पहुंचा, मुझसे पहले कई बच्चे थे जो गए थे, लेकिन किसी से कुछ नहीं पूछा। आप आराम से लैपटॉप बैग कैरी कीजिए और साथ में 7 kg का कैबिन बैग और बाकी 23 kg के 2 बैग। वो 23 kg के भी मेरे 24 थे, उसके ऊपर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा मुझे। तो मतलब ओवरवेट अगर 2-3 किलो भी होता है तो कोई कुछ नहीं कहता स्टूडेंट्स को। तो उन्होंने मुझसे मांगा स्टडी परमिट, जो आपके पासपोर्ट में स्टैंप होती है वीज़ा की, और साथ में आपका LOA मांगा, और इनरोलमेंट लेटर दिखाना पड़ता है आपको, और एक कोविड रिपोर्ट जो आपको मालदीव में आपके होटल से ही मिल जाएगी। आप मालदीव में कोई भी होटल करते हैं जो कि अभी एक्सेप्टेड है इंडियाज के लिए, तो इंडियंस जब वहाँ पे जाएंगे तो आपको हर होटल में ये फैसिलिटी है कि वो कोविड टेस्ट कराएंगे। बस आपको अपने होटल से कंफर्म करना है आप कितना चार्ज लेते। तो वो रिपोर्ट मैंने दिखाई। उसके बाद कतर वालों ने मुझे अलाउ किया। उसके बाद मैं कतर से दोहा गया, 4.5 घंटे 4 घंटे में दोहा पहुंचा। तो दोहा पहुंचने के बाद आपका ले ओवर होगा मोर देन 7 आवर। तो वो मैं बता देता हूँ आपको कैसे करना है, कि कैसे स्पेंड करना टाइम आपको। आप बाहर निकलते हो, ऑप्शन होता है लॉन्ज एक्सेस वगैरह, पर वहाँ पे जाने के लिए यू हैव टू बी एन कार्ड, प्रायोरिटी पास होना चाहिए आपके पास। अगर नहीं भी है तो नो वे। वो एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, मतलब इतनी कैपेसिटी सीटिंग 2-3 हज़ार लोग आराम से बैठ सकते हैं डिफरेंट। और सबसे अच्छी बात है, जैसे नॉर्मल सीटिंग जो है बाहर एयरपोर्ट के अंदर, उसमें चार्जर भी, आपको चार्जिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा। फूड की जहाँ तक बात करूँ, अगर आपको फूड देखना है तो कतर एयरवेज में फूड मिलता है, लेकिन अगर एयरपोर्ट पहुँचते हैं उसके बाद आपको भूख लगती है तो फूड जोन बना हुआ है कतर में, वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उनके प्राइस भी ज़्यादा है और फूड क्वालिटी पैथेटिक है, तो डोंट गो देयर। उसके अलावा वहाँ पे कई कॉफ़ी शॉप्स हैं, आप वहाँ पे जाइए, प्राइस भी कम होगा और फूड बहुत बेटर है उनके कंपैरिजन में। तो जब आप 7-8 घंटे निकाल लेंगे, उसके बाद एयर कनाडा की फ़्लाइट आपको लेनी है। फ़्लाइट लेने से पहले आपके दोबारा सारे डॉक्यूमेंट चेक होंगे, एयर कनाडा के लोग सारे डॉक्यूमेंट आपके चेक करेंगे। और तो आपका ध्यान रखना है कुछ सवालों को जवाब देने, जैसे कि अगर कोई ट्रैवल सपोर्ट लेटर मांगता है तो आपको बस यही बोलना है कि ट्रैवल सपोर्ट लेटर इज नो मोर वैलिड, कोई नोबडी विल आस्क अबाउट दिस। आपको इसकी जगह आपको ये बोलना है कि मेरा कॉलेज DLI अप्रूव्ड है विद कोविड रेडीनेस प्लान। तो आपको कोई ट्रैवल सपोर्ट लेटर की जरूरत नहीं है वहाँ पे। जो भी डॉक्यूमेंट मांगे आपको दिखाना है, बी कॉन्फिडेंट, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे साथ भी कई लोग स्टूडेंट थे जो काफ़ी पैनिक कर रहे थे बहुत ज़्यादा। इस वजह से वो फिर आप पे और ज़्यादा फिर क्वेश्चंस पुट अप करते हैं। यू डोंट नीड टू बी वरी, इफ़ यू हैव ऑल द थिंग्स जस्ट गो। एंड उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ, उसके बाद मैंने फ़्लाइट बोर्ड करी और फिर हम लोग टोरंटो पहुँचे। इट वॉज फ़्लाइट भी डिले थी 1.5 घंटा। तो 15-15.5 घंटे में जब हम लोग पहुँचे वहाँ पे पियर्सन एयरपोर्ट, उसके बाद इमिग्रेशन का नंबर आता है। और इमिग्रेशन में मैं बताना चाहूँगा कि इतने सारे
जो चीज़ें हैं लाइक बताते हैं कि हाँ ये होगा वो होगा। मैं बताता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे आया हूँ, उन्होंने मुझसे डॉक्यूमेंट पूछे। सबसे पहले जो पहले ये कस्टम फॉर्म भरना होता था फ़्लाइट के अंदर, अब वो नहीं है, इज़ गोइंग टू बी ऑटोमेटिक नाउ। तो आपको जैसे ही आप एयरपोर्ट के अंदर एंटर करोगे, क्यू होगी, क्यू में 1 बाय 1 आपको एक मशीन लगी है वहाँ पे, मशीन में अपनी डिटेल्स डालनी है और आपको एक स्लिप मिल जाएगी कि यस आपने ये सारी कस्टम की डिटेल डाली है। स्लिप लेके आपको सामने ही जाना है, सामने आपको स्लिप जमा करनी है, वो फिर आपको आगे जाने देंगे। देन इमिग्रेशन का नंबर आता है। इमिग्रेशन में बताना चाहूँगा, कुछ इमिग्रेशन ऑफिसर इंडियंस भी हैं, तो और कुछ ज़्यादातर आपको जो 70% मिलेंगे वो नेटिव मिलेंगे। तो उसमें ये था, मैं अपनी बात बताऊं तो एक्चुअली मैं सबसे पहले बात तो मुझे को डर तो लग नहीं रहा था, क्योंकि मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट भी थे और मैं रेडी था हर चीज़ के लिए। बट मेरे साथ कई लोग थे, बच्चे, जो इतना कई को तो पैनिक अटैक आ चुका था, मैंने देखा। तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बी रेडी फॉर दैट एंड इफ़ यू हैव ऑल द थिंग्स यू डोंट नीड टू वरी। तो ये भी होता है कि डर के साथ कभी सही चीज़ें भी हम गलत कर देते हैं। तो मैं अपनी बात बताता हूँ, जैसे मुझे बुलाया तो ही वॉज इंडियन, जो बॉर्डर ऑफिसर था। तो ही आस्क्ड मी द पासपोर्ट एंड ही सेड लाइक कौन से रूट से आप आए हो। तो मैंने बताया मालदीव से। देन मालदीव से दे सेड कि हाँ हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एंड ऑल। आई टोल्ड हिम ईच एंड एवरीथिंग एंड ही सेड आर यू इंडियन? आई सेड यस। Okay, then he asked from Delhi, Punjab and all the things. Then he just like, उसके बाद उन्होंने मुझे सीधा स्टैम्प स्टडी परमिट की दे दी। इन्होंने मुझसे एक भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगा अपार्ट फ्रॉम पासपोर्ट। गाइस दिस इज द रियलिटी, नॉट फॉर मी। इवन मेरे 2 फ्रेंड्स और थे, उनसे भी ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं मांगा। हाँ, मेरी एक फ्रेंड और थी जिससे कि सारे डॉक्यूमेंट मांगे गए। उससे पूछा गया कि आपने होटल बुकिंग कराई? तो उसने बोला नहीं, मतलब मुझे 2 वैक्सीन लग चुकी है तो होटल बुकिंग की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने बोला ओके। उसमें काफ़ी बहस चली। उसके बाद जब उन्होंने कंफर्म करा, उसके बाद फिर आगे उनसे दोबारा पूछा गया कि ओके आप ये बताइए कि जो आपका कॉलेज है इसने एक पोर्ट ऑफ एंट्री देगा लेटर। और मेरी फ्रेंड को ये पता नहीं था पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर होता क्या है। गाइस ये आपको पता ही होगा, जब आप अकाउंट बनाते हैं, जब आपका वीज़ा आता है, अप्रूवल होता है, तो वहीं पे पोर्ट ऑफ एंट्री का लेटर आता है, अप्रूवल। उससे भी प्रिंट करा के अपने पास रख लीजिएगा और ज़्यादातर कोशिश करें सारे प्रिंट रखें, क्योंकि वो प्रिंट मांगते हैं ज़्यादातर। तो बस पोर्ट ऑफ एंट्री नहीं था मेरी फ्रेंड के पास, ये उसे पता नहीं था कि पोर्ट ऑफ एंट्री कहते कैसे हैं। ये समझाने के लिए उन्हें आधा घंटा लग गया। उन्होंने समझाया मेरी फ्रेंड को हाँ ये पोर्ट ऑफ एंट्री थे। उसके बाद मेरी फ्रेंड ने फिर वो ऑनलाइन जाके बड़ी मुश्किल से निकाला, तब उन्होंने आगे जाने दिया। अदरवाइज उन्होंने बोलता हम आगे नहीं जाने देंगे। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि बेसिक चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट हमारे पास है। जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो आई विल जस्ट इंक्लूड इन नेक्स्ट वीडियो। मैं बता दूंगा क्या कि कैसे कैसे ले जाना है। और बस यहाँ तक का था, बहुत ही स्मूथ था। मुझे लगे टोटल 40 सेकेंड्स इन इमिग्रेशन, कैनेडियन इमिग्रेशन। बस मेरे लिए तो बहुत स्मूथ था, ज़्यादातर बच्चों के लिए ऐसी था। और जब मैं बाहर निकला, इमिग्रेशन से बाहर निकला एयरपोर्ट के अंदर ही, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिम कार्ड प्लीज़ वहीं से ले लेना, क्योंकि नेक्स्ट डे से अगर आप जितना जल्दी हो सके अपने काम पूरे कर लेना है। जैसे सिम नंबर अप्लाई करना है या फिर आपको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, कुछ भी करना है आपको, तो आप सिम कार्ड जरूर एयरपोर्ट से लेना। वहाँ पे फाइडो का चार्टर का वहाँ पे ऑफिस है, तो जैसे मैंने फाइडो से ले लिया था। इट वॉज अ गुड डील फॉर स्टूडेंट। वो मैंने वहाँ से सिम लेके, इवन मैंने अपने फ्रेंड को भी फ़ोन किया तो उनके पास भी सेम प्लान था, उन्होंने जो कि बाहर से ही लिया था, लेकिन मेरे एयरपोर्ट में सेम ही मिल रहा था मुझे, तो वो प्लान मैंने वहाँ से ले लिया। तो आप भी वहीं से ले लेना, ऑन द स्पॉट एक्टिव हो जाता है। उसके बाद वहाँ पे कोविड टेस्ट भी होता है, तो वो डिपेंड करता है। अगर कोविड टेस्ट सबका ही होता है, तो उसमें जैसे मैं डबल वैक्सीनेटेड था, फुली वैक्सीनेटेड यू कैन से, तो वहाँ पे एक टेस्ट होता है। अब वो 3 दिन बाद मुझे रिपोर्ट आएगी। तो बट यस आई कैन गो एनीवेयर, क्योंकि मुझे कोई क्वारंटाइन वगैरह ये देखना नहीं है, तो रिपोर्ट मेरी 2 दिन में आ जाएगी। सो अभी मैं रह रहा हूँ मिसिसागा में, स्क्वायर 1, द मेन डाउनटाउन एरिया। तो मैं अपना रूम टूर, अपना हर चीज़ यहाँ पे कैसे मार्केट एंड ऑल, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। आगे का जो भी एक्सपीरियंस आपको पूछना है मालदीव का, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और मैं सबको कहना चाहता हूँ, प्लीज़ किसी भी तरह के अफवाह के पीछे जाने की जरूरत नहीं कि नहीं मालदीव में रिटर्न टिकट मांगते हैं, ये वो। रिटर्न टिकट कुछ नहीं होता, यू जस्ट नीड टू शो कि मुझे टोरंटो जाना है। और स्मूथ प्रोसेस है मालदीव में,
विद इन 1 और 5 मिनट से ज़्यादा मुझे कहीं नहीं लगे। तो प्लीज़ चूज़ दिस रूट रेदर देन आप जा रहे हो मैक्सिको या फिर किसी भी तरह, जैसे अभी 2-3 रूट और मुझे पता चले, आपको इधर इधर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे आइए, आराम से कुछ टाइम स्पेंड कीजिए मालदीव में, और उसके बाद जब आपका टाइम अच्छा निकले उसके बाद अच्छे मूड से आप आगे जाएंगे तो आगे भी सब कुछ अच्छा रहेगा। सो गॉड ब्लेस यू गाइस एंड आई एम ऑलवेज बी देयर। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जो पूछना मुझे पूछ लीजिएगा। एंड यस, नमस्ते फॉर नेक्स्ट वीडियो। So this is Doha Airport. Staring at herself in the mirror on Most the beautiful. restroom door. Voices in her head that mirror what she's heard before. All the things they said to hold her back, they never seem to leave her head and tend to keep her minded. You're no longer All the required things they said to hold her back, they keep her locked inside of all the times when she's been hurt before. and you will enter the information at Her eyes are swollen as she tries to hold her tears back. Her hands are shaking and her palms are sweating as she says, I don't wanna listen to a word you say. Tell me what I can become, and I've been looking forward to this day, the day I prove you सो नमस्ते, सत श्री अकाल गाइस। ये वीडियो मैं मतलब एक रफली डाल रहा हूँ, कोई मैंने इसे प्लान नहीं किया, बट जिससे मैं सुन रहा हूँ कई यूट्यूब चैनल्स हैं जो अब कई लोग हैं जो धीरे धीरे मालदीव के बारे में बता रहे हैं, उस रूट के बारे में बता रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है जिनसे मैं एग्री नहीं करता हूँ और वही मैं शेयर करना चाहता हूँ। और मैं एग्री इसलिए भी नहीं करना चाहता क्योंकि मैं पहली जो फ़्लाइट थी इंडिया से जो मालदीव गई थी उससे मैंने ट्रैवल किया था एंड आई हैव टू दैट रिस्क। जो पहली फ़्लाइट मैंने खुद बुक करी वो भी मैंने किसी एजेंट के थ्रू नहीं, मैंने खुद ही करी थी। तो मेरे साथ कुछ बच्चे थे जो ट्रैवल कर रहे थे, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस में से शेयर किया था। जो मतलब मैं 15 को मालदीव गया था, 15, 16, 17 एंड 18 को मेरी फ़्लाइट थी टोरंटो से। तो 16 को कुछ बच्चे थे जो मालदीव आए थे, जो मुझे एयरपोर्ट में मिले, उन्होंने मुझे एक्सपीरियंस शेयर किया। तो मैं 2 चीज़ें जो भी क्लियर करना चाहूँगा और उसी की वजह से सब लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। द फर्स्ट वन इज़ इंडिगो एयरलाइंस। इंडिगो एयरलाइंस सबको ये बोल रही है कि आपको रिटर्न टिकट कराना ज़रूरी है इंडिया से, पहला तो ये। और दूसरा, कई बच्चे डिबोर्ड हो रहे हैं, उसके ऊपर काफ़ी कन्फ्यूज़न है कि हाँ ऐसा कोई रिस्क तो नहीं है यहाँ पे मालदीव में। ये तो मैं बताना चाहूँगा 1 बाय 1। पहली बात तो इंडिगो की, और मैं एजेंट को एक कैटेगरी में डालना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, सबसे पहले एजेंट इतना पैनिक क्रिएट कर रहे हैं ताकि बच्चे जो थोड़ा सा महंगे से महंगा टिकट लें, रिटर्न की टिकट भी करें। इसमें क्या है कि आप रिटर्न टिकट करेंगे, बाद में आप उसे कैंसिल करेंगे तो कैंसिलेशन चार्ज डायरेक्टली इंडिगो के पास जाएगा, और साथ से साथ जितना भी महंगा पैकेज बनता है उतनी ज़्यादा कमीशन एजेंट का बनता है। इंडिगो क्या बोल रहा है कि रिटर्न टिकट करो, उसके बाद आप कैंसिल कर दो इंडिया की। बट जब आप कैंसिल करेंगे तो उसका कुछ कैंसिलेशन चार्ज होगा जो सीधा इंडिगो के पास जाएगा, जो कि नेसेसरी नहीं है। क्योंकि जब मैं पहली फ़्लाइट में बोर्ड कर रहा था, मेरी फ़्लाइट का नाम था गो फर्स्ट एयरलाइंस, और मैं बताना चाहूँगा वो कंपैरिजन ही बहुत अच्छी है इंडिगो से। आप भी उसी को चूज़ कीजिएगा क्योंकि इंडिगो वाले काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट करेंगे आपके सामने, बोलेंगे नहीं आपको रिटर्न टिकट करनी है इंडिया से, आप जब मालदीव जाएंगे तो आपको वापस इंडिया की टिकट भी करनी है, देन आप टोरंटो जाओगे। और यही गलती है जिसकी वजह से बच्चे डिबोर्ट हो रहे हैं सारे। क्योंकि पहले तो वो इंडिया में
जब इमिग्रेशन क्लियर करते तो वो बोलते हैं यस ये हमारी रिटर्न टिकट है, हम इंडिया में इस तारीख को आएंगे। सेम जब वो मालदीव पहुंचते हैं वहाँ पे ये बोलते हैं हम 3 दिन के लिए आए, 4 दिन के लिए आए और ये हमारी रिटर्न टिकट है। अब वो 4 दिन बाद जब वो टोरंटो की तरफ जा रहे होते हैं तो फिर उस टाइम क्रॉस वेरीफाई हो जाता है मालदीव में कि आपने 4 दिन पहले ये बोला था कि मुझे इंडिया जाना है, आपने रिटर्न टिकट दिखाई थी, क्योंकि इसका एक एंट्री होती है, इमिग्रेशन एक एंट्री कर देता है हाँ ये 4 दिन बाद या इस डेट पे इनकी जो होटल बुकिंग है इतनी डेट की है, 3 दिन की है और 3 दिन बाद दे आर गोइंग बैक टू इंडिया। लेकिन जब आप 3 दिन बाद वहाँ पे आते हैं और आप टिकट दिखाते हैं टोरंटो की, ये टोरंटो जाना है, उसके बाद कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं चीज़ें और ये एक फॉल्स इंफॉर्मेशन है जो आप शेयर करते हैं इमिग्रेशन के साथ। और यही कारण है अभी तक जितने भी डिपोर्ट हुए हैं स्टूडेंट, इसके अलावा एक भी रीज़न नहीं है कि वहाँ से कोई डिपोर्ट हो जाए। तो यही मैंने भी देखा था, मेरे साथ था कोई, उसके साथ भी यही हुआ था सेम। तो प्लीज़ डोंट जस्ट बुक फ्रॉम इंडिगो, और अगर इंडिगो से आप बुक करते भी हैं तो आपको रिटर्न टिकट कराने की ज़रूरत नहीं है इंडिया की। वहाँ से टोरंटो की टिकट जो आप कराओगे वही हर जगह दिखाना है। बी ऑनेस्ट, अगर ऑनेस्ट रहोगे तो कोई नहीं रोकेगा, कोई भी नहीं रोकेगा। एंड दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। और जितना पैनिक क्रिएट कर रहे हैं एजेंट, अभी मैंने एजेंट्स के काफ़ी वीडियो देखे अभी यूट्यूब में, तो वो बोल रहे हैं नहीं आपको रिटर्न टिकट करना पड़ेगा और आपको ये बोलना पड़ेगा, ऐसा बोलना पड़ेगा। प्लीज़ आपको कुछ भी बनावटी नहीं बोलना वहाँ पे, यू नीड टू बी ऑनेस्ट आंसर करना है, कोई नहीं रोकेगा आपको। और इंडिगो की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इंडिगो से ही टिकट करना है तो आपको वन साइड करना पड़ेगा, केवल यहाँ से मालदीव। उन्हें बोलना रिटर्न हमें कराने की ज़रूरत नहीं है, हमारी इमिग्रेशन से बात होगी है, मुझे मालदीव से ठीक है टोरंटो ही जाना है या फिर और कोई डेस्टिनेशन लाइक वैंकूवर वगैरह। तो पहली कन्फ्यूजन है। और एजेंट की बातों पे नहीं आना है, एजेंट करेंगे ऐसा माहौल क्रिएट और डराएंगे आपको, नहीं यही टिकट मिल रही है। और आपको एक पोर्टल में देखने की ज़रूरत नहीं है टिकट। अगर आपको लगता है मेक माई ट्रिप में नहीं है, ख़त्म हो चुकी है टिकट, तो और भी पोर्टल है, गोआईबीबो है, यात्रा है, फ्लिपकार्ट है, जितने भी पोर्टल है वहाँ पे जाके टिकट बुक करो। क्योंकि कई बार ये होती है सीटें अवेलेबल नहीं होती है एक पोर्टल पे दूसरे पे होती है। और कुछ क्वेश्चन ये भी आए थे स्टूडेंट्स के, वो कह रहे थे कि लाइक यूएसए से ले वाले यूएस का ले ओवर लेना इज़ नॉट दैट ईजी, क्योंकि देर आर सम रिक्वायरमेंट्स जो आई डोंट थिंक सो यहाँ पे मैक्सिमम लोग पूरी कर रहे होंगे। तो आप यूएस का ले ओवर नहीं लेके सीधा दोहा, और अगर 2 ले ओवर भी हैं जैसे दोहा और दुबई ऐसी फ्लाइट्स भी हैं तो आप उनको चूज़ कीजिए। दुबई का ले ओवर यू कैन टेक, ले ओवर से 2 हो 3 हो, नोबडी विल स्टॉप यू। सो यही मुझे बताना था। डोंट नीड टू बी पैनिक गाइस। अगर कुछ भी इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम आती है जस्ट डायरेक्ट मैसेज मी। एंड या travel safe and be confident everywhere. You don't need to be asked from anyone कि हाँ ऐसे कैसे होगा, डरने की ज़रूरत नहीं है, just send me a message. So God bless you guys and best of luck. Thank you. You come from outer space and sprung out from the earth. We laid down face to face to witness our rebirth. And I'm not